बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुल दिन से आप लोगों को रिवीजन भी हमने छोड़ दिया, कल से चालू करेंगे। देखो वीबीटी तो आपने 11th में भी पढ़ी, लेकिन वो सिंपल मॉलिक्यूल में पढ़ी है, एक कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हो। वीबीटी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बस 2 मिनट लगेंगे हमें इसको, ये बहुत बड़ी थ्योरी है। कल असली कार्यक्रम तो इसका कल होगा। वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो आपके ऐसे लिखे आ जाने, मॉलिक्यूल लिख के आ जाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल लिख के आ जाएगा, जैसे आ जाएगा CrNH3 और 3 पॉजिटिव। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, प्लस पूछ लेंगे इसका एक कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा ये बताओ, प्लस पूछ लेंगे पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये बताओ, फिर प्लस पूछ लेंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये बताओ। तो इस सब की जानकारी आपको वीबीटी से मिल जाएगी, है ना। तो क्या पॉइंट लिखने हैं इसमें, ध्यान रखना है आपको, क्या पॉइंट लिखने हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वीबीटी सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहली चीज ये है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले होंगे आपके जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, इसी के नीचे लिखना है सीधे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले 2 प्रकार के होंगे आपके, ध्यान रखना है, 2 प्रकार के। एक वो होंगे जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और दूसरे वे होंगे जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, इस प्रकार से। जी, तो एक वो होंगे जिसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, चेक कर लो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4, 1 2 3 4, अभी भी कितना है 4। और दूसरे वो होंगे जो स्क्वायर प्लेनर, ये बहुत बड़ी हिंट है। अब आपको ये ध्यान रखना है जब ये टेट्राहेड्रल होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 प्रूव करके दिखाएंगे हम, परेशान नहीं होना है, कल प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन जब ये स्क्वायर प्लेनर होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, dsp2। इसको पूरा प्रूव करेंगे हम आपके लिए कल, एक एक चीज। पहले इसको लिख लो। अगर आपसे कभी बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ ले और पूछ ले डी कौन सा वाला है, यहाँ पर ये जो डी है वो कौन सा है, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ये जो डी है वो है dx² - y²। जानते हो डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो ये जो d होता है वो dx² - y² वाला होता है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखो, ध्यान रखना। तो यहाँ जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और आपके स्क्वायर प्लेनर में हमेशा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेकंड देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 प्रकार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d2। लेकिन इसका उल्टा भी होता है जो आपको यहाँ पढ़ना है, d2sp3। ये 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो d होता है वो होता है dx²
माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा डी होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। ये अगर बहुत फंसा के पूछ लेगा तो पूछ लेंगे डी कौन होता है। और इसमें ये जो डी होते हैं वो होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी, मतलब वही है सिर्फ क्रम अलग है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उसमें डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये हो क्या रहा है, यहाँ डी बाहर की तरफ है, यहाँ डी अंदर की तरफ है। जैसे हम 3D सीरीज की बात कर लें तो पहले 3D आएगा, फिर 4S आएगा, फिर 4P आएगा, फिर 4D आएगा, यही है ना। तो अगर ये D अंदर वाले भाग लेंगे तो ये होगा D2sp3, और अगर ये D बाहर वाले भाग लेंगे तो ये कौन सा होगा आपका sp3d2। तो जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं, जो बाहर वाले D भाग लेते हैं तो इसको बोलते हैं आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जब बाहर के डी भाग लेते हैं। या इन्हीं का दूसरा नाम है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पूछ लिए जाते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। यही कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों इनको आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स बोला, समझ में आ रहा? क्योंकि डी कहाँ के भाग ले रहे हैं, अरे बाहर के। चेक करो, डी बाहर साइड लिखा ना, तो ये बाहर वाले, इसमें डी कहाँ लिखा है, अंदर साइड, तो ये अंदर वाले भाग ले रहे हैं, इसमें डी बाहर वाले भाग ले रहे हैं। कल समझ में आया? इसको बोलते हैं, अंदर वाले डी भाग ले रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, या इसी का दूसरा नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री और देख लो, फिर आज के लिए पर्याप्त है। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्री क्या होगी? उसमें तो 4 में अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। इसमें ज्योमेट्री कौन होगी? ऑक्टाहेड्रल। चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, इसकी ज्योमेट्री हमेशा होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों ही केस में इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब ये सर पता कैसे चलेगा कि sp3d2 है d2sp3? बिल्कुल चुटकियों में पता चलेगा, कल आप लोग बिल्कुल उड़ाते हुए चले जाओगे यहीं पर। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए तो अब आपको ये अपने मन से लिखना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर और वाइटल, या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये अपने मन। ये तो हम निकालना सिखाएंगे कल आपको कि ये आउटर और वाइटल होगा कि इनर, लेकिन इसको निकालने के बाद ये 2 चीज़ें अपने मन से लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें आप लोगों में, हम जो बात बताएंगे उसको भी समझ लोगे ना, फिर आप लोग कहोगे सर छोड़ दो हम ही खुद कर लाएंगे, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखने थोड़ी आती है कि राइट डाउन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपसे कहेंगे कि NiCO होल 4 डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, एक्सप्लेन करें VBT के अकॉर्डिंग। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी कि आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक कलरलेस होगी कि कलर्ड होगी, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स लिख देंगे, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो उसके आंसर आपको VBT से मिल जाएंगे, है ना। तो कल हमने आपको यहाँ तक बताया था कि VBT के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड एक होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की स्ट्रक्चर जा सकती है, टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आपकी ये जा सकती है। टेट्राहेड्रल हो तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो कैसी स्ट्रक्चर बनानी है, टेट्राहेड्रल, और dsp2 हो तो कौन सी बनानी है आपको, स्क्वायर प्लेनर। ये आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रक्चर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ही होगी, तो स्ट्रक्चर की तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भी अच्छा, इसमें जो जेड होता है, डी होता है, पता है ना कौन होता है, dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर वाला होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, sp3d2 गिन लें, 1 3 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 तक जाएगा, sp3d2 या फिर d2sp3 ये हो जाएगा। इसमें आपका होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें होगा जेड स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों की स्ट्रक्चर कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो बहुत ध्यान से समझना इसको, जैसे हम मान लो किसी का भी फर्स्ट डी के किसी भी सीरीज का हम बना दें तो क्या होता है 3D फिर 4s, यही होता है ना 3D 4s, और 4s के बाद क्या आएगा 4p और फिर क्या आएगा 4D। हालांकि इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यहीं खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये बहुत अच्छे से समझ लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मान लीजिए स्कैंडियम का ही बनाया, स्कैंडियम का कितना होता है 21, तो 4s2 होता है 3D1। जिंक में जाएंगे तो जिंक का कितना है 30 एटॉमिक नंबर है आपका जिंक का, तो ये क्या हो जाएगा 3D10। आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा 3D10, इस बात को ध्यान से रखना है। अब अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो आप देखना कुछ ऐसा होगा, या तो आपके अंदर वाले, अब जिंक का जैसे हम बताएंगे चार्ज स्टेट में आएगा तो इसका ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि या तो अपने आप पता चल जाएगा, बहुत सिंपल, या तो अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे या बाहर वाले। जब अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको बोलेंगे D2sp3, अपने आप आएगा बड़े आसानी से। और जब बाहर वाले पार्टिसिपेट करेंगे ए वाले डी, तो इनको क्या बोलेंगे sp3d2। जो ये अंदर वाले होते हैं ये कहलाते, जो बाहर वाले डी को इनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं का नाम है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कल बताया। और ये अंदर वाले डी अगर आपके करेंगे तो इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक लिखवाया था हमने, ठीक है। अभी इसकी सबसे बड़ी हिंट हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या होती है, ठीक है। कुछ और चीजें लिख लें इस थ्योरी में, फिर आते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट में ये है आपका, सेकंड पॉइंट है कलर से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड। ध्यान रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, डी ट्रांजिशन हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, कलर्ड हो जाएंगे वो, कलर्ड। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, फिर तो वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, कोई लिखने के लिए थोड़ी आती है थ्योरी, कलरलेस। अब आपको जब आप बनाओगे अभी तो आपको आप सिर्फ देखोगे ऑर्बिटल, आप अपने आप पता चलेगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड, वो अपने आप बताएगा। तो एक कलर के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब थर्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थर्ड है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्ड है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, या फिर ऐसा लिख दे हम, पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे कब, जब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, पी से पैरामैग्नेटिक, पी से पास। और डायामैग्नेटिक होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे अगर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखनी है आपको, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप सीधे लिख सकते थे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर्ड भी होंगे और पैरामैग्नेटिक भी होंगे, ऐसे। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलरलेस होंगे और कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो, एक ही, मतलब याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना इसको। बर्नर थ्योरी लिखने को आती है, लेकिन ये थ्योरी तो सॉल्व करनी है हमें। तो ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर्ड प्लस पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलरलेस प्लस डायामैग्नेटिक। अब अगर पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बताओ अदिति। हाँ, तो पैरामैग्नेटिक म्यू इक्वल रूट म्यू इक्वल n+2, और यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, म्यू इक्वल रूट n+2। n क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर होते हैं n। कलर हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामीटर सब हो गया। चलो वैसे अब सबसे बड़ी चीज़ जिसके बिना काम नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको जाननी है, मतलब यही वो चीज़ है, ये सब तो बच्चों जैसे काम हो जाने वाले हैं, यही वो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए वो क्या है। अच्छा इसमें तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सीधे 4.8 रख देंगे आंसर, 5 है तो 5.8, 5.9 कुछ भी रख सकते हो। बताया था ना ट्रिक हमने कि पॉइंट लगा के कर दो आप। देखो सबसे बड़ी हिंट सबसे पहले यहाँ पर वो है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडाइड, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कूटी वैन कार में फेंको, मैग्नीज, निकिल कार में फेंको, निकिल स्कैंडियम कार में फेंको। ठीक 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 ठीक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, निकिल, आवाज़ नहीं प्लीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये हो गया। अब आपको देखो ध्यान से क्या देखना है, यहाँ पर हमें पता है सबके एस में कितना रहना है, यहाँ पर 2 है ना, कितना रहना है सबके एस में 2। 2 एक्सेप्शन आएंगे, करे क्यों, इसमें एस में कितना आएगा 1 और क्यू में कितना आएगा एस में 1। डी की बात कर लें, अच्छा ये एस कौन सा है 4s, ये 4s। डी की बात कर ले तो 3d1 से लेके 3d10 तक कर देंगे, लेकिन 2 जगह ध्यान रखेंगे, क्रोमियम में क्या होगा 3d5 और कॉपर में क्या होगा 3d10। पहले ये हिंट नोट करो, इससे बड़ी हिंट आनी है, ये छोटी वाली हिंट है, फिर बड़ी वाली हिंट लेके आ रहे हैं अभी हम। समझ में आ रहा है ना कि अब टाइटेनियम का क्या होगा 3d2, वेनेडियम का क्या होगा 3d3। जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं उनके लिए थ्योरी 50% खत्म हो गई है। हमारा कुल मिला के कहना ये है कि आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए इन 10 एलिमेंट का। इसमें भी हम बता दें तो सबसे ज़्यादा क्रोमियम मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, निकिल मिलेगा, कभी कभी जिंक मिलेगा। अब दूसरी है सबसे बड़ी हिंट जिसके बिना आप बीबीटी को टच भी नहीं कर सकते। डालिए, लिखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और इन 4 लिगेंड्स को रट लेना है, कार्बोनिल, साइनाइड, NH3 एंड EN, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हम बता रहे हैं इनका काम क्या होना है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 ही आपको याद करने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके बाद वीक फील्ड लिगेंड्स, इसमें सभी हैलोजन याद कर लेने हैं आपको, जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सभी के सभी X नेगेटिव। इसके अलावा आपको इसमें याद होना चाहिए OH नेगेटिव, प्लस याद होना चाहिए H2O, ये 3 याद होने चाहिए। अब देखो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, क्या करना है, समझ लेना इस बात को।
इसके बाद बीबीटी खत्म हो जाएगी अगर इतना समझ गए तो। देखो हमने हाइब्रिडाइजेशन अभी इतने देखे, sp3 और ये dsp2, इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। sp3 फिर हमने ये देखे sp3 d2 और d2sp3, ये देखे हमने। देखो अभी यहाँ पर बाद में लिखना, ये बात ध्यान से सुन लो। हमने ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp3 d2 और d2sp3 देखा। जब d इस साइड आ रहा है मतलब अंदर वाला d आ रहा है। हम आपको एक हिंट बता रहे हैं, अंदर वाला d मतलब कौन सा d, 3d, क्योंकि बाहर तो कौन सा d रखा है, 4d, है ना। बिल्कुल इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। जब अंदर वाला, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक लिगेंड। तो उसको पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो आधे भरे ऑर्बिटल में भी बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनेगा जब पूरा एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो उसको बॉन्डिंग के लिए पूरा क्या चाहिए, खाली ऑर्बिटल। अब थोड़ी हमारी बात समझना यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम। अंदर वाले डी में हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, अंदर, अच्छा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि बाहर वाले। अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे मतलब ये 2 डी अंदर क्या चाहिए, खाली। अगर ये खाली ना हुए तो खाली कर दिए जाएंगे। वो कैसे कर दिए जाएंगे, ध्यान से सुनो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख जाए, सिर्फ इसके लिए बोल रहे हैं हम, अगर ए वाले फील्ड के आपको लिगेंड दिख जाए तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब उठा के पेयर्ड कर देने हैं, सब उठा के क्या कर देने, पेयर्ड। हमारा कहने का मतलब क्या है, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 और ये 4 है और 5 है। तो अगर ये वाले इनमें से कोई भी लिगेंड दिखा गया तो इनको उठा के हम क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे। ऐसे हम इनको क्या कर देंगे, पेयर्ड करें। बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि, और ये कब होगा, जब हमें 2 खाली ना मिले। अगर हमें 2 खाली ना मिले, हमें d2 चाहिए, अगर, या फिर चलो और सिंपल, सब छोड़ो, ए लिगेंड अगर आपको मिल जाए, ए वाले लिगेंड, तो आपको पीछे की तरफ कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रखना है, उठा के क्या कर देना, पूरा पेयर्ड कर देना, खींच के पूरा पेयर्ड कर देना है। कौन लिगेंड दिख जाए आपको, CO, CN, NH3 दिख जाए और EN दिख जाए, इनको, इन 4 को अच्छे से याद कर लो तो नीचे वाले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CO, CN, NH3, EN, अगर ये लिगेंड दिख जाए तो आपको अंदर क्या करना चालू कर देना है, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चालू कर देना है। बात समझ में आ रही, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और अब देखिए अब कितनी जल्दी जल्दी काम होगा, ध्यान रखना। पेयर्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हल्का सा कॉमन सेंस लगेगा और बाकी पूरा आपका हो गया। अब बीबीटी खत्म है, अब सिर्फ हमें लिखना है, बीबीटी पूरी खत्म है। देखिए कैसे हम बताते हैं आपको कैसे खत्म है बीबीटी। ये भी नोट करना है, ये बात भी, कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पर बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन 3D, उसमें ना पढ़ो, वो तुम्हारा कॉमन सेंस तुम्हें खुद बता देगा, हमें पता है, तुम परेशान मत हो। सिर्फ तुम लिखो पेयर्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये लिगेंड देखे तुम्हें वैसे अंदर से पढ़ना चालू करना है। बताते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर पहले से खाली है तो कुछ नहीं करना, नहीं खाली नहीं है। हाँ, और अगर पूरा भरा है, पूरा यहाँ तक निकिल तक भरा है, जैसे निकिल का लेते 3D8 है, यहाँ तक भरा है, यहाँ तो अगर पेयर्ड है तो थोड़ी करेंगे, अगर नहीं है तो पेयर्ड करना है, वो तो सीधी सी बात है। पेयर्ड पहले से है तो नहीं करना है, नहीं है तो खींचिए। वो तुम्हें एग्जाम्पल करते ही समझ में आ जाना है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हमें पता है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी बीबीटी थ्योरी का सब कुछ हो गया, पूरा हमारे पास सब कुछ है। इन लिगेंड को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और अब देखो आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चल रहे हैं, ठीक है। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो पहला एग्जाम्पल हम आपके लिए लिख रहे हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, NiCO4। हमें बीबीटी के अकॉर्डिंग इसका सब कुछ बताना है, ऑल थिंग्स, ठीक है।
सब कुछ बताना है बीबीटी के अकॉर्डिंग। NiCO होल 4, ये क्या लिख दिया हमने, NiCO होल 4, NiCO होल 4। देखिए कैसे चालू करना है आपको, ठीक है, कैसे चालू करना है। NiCO होल 4, हमें यहाँ पर कौन सा लिगेंड दिख गया, स्ट्रॉन्ग। अब इसको माइंड में रखना है। सबसे पहले हमें, जैसे हम आपको बता रहे वैसे ही चालू करिएगा, 2 मिनट में हो जाता है सब कुछ। सबसे पहले आपको निकिल को उठाना है और निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। निकिल का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, 28। निकिल कॉपर इसे लिखा है 28। तो इसके आउटर में कितने होते हैं, 3d8 होते हैं, क्लियर है। निकिल 3d8 और 4s2, हम 2 ही जगह एक्सेप्शन है, 3d8 4s2। आगे 4p भी रखा है और आगे 4d भी रखा है, ठीक है ना। लेकिन आगे वाले की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इस डी की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। क्यों, क्योंकि 4 नंबर में या तो dsp2 होता है, तो dsp2 होगा तो डी कौन सा लगेगा, एस किसका लगेगा और पी किसका, इसका। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में या तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, dsp2। तो अगर sp3 होगा तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम, sp3, और dsp2 होगा तो डी कौन सा आएगा, अंदर वाला। मतलब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इस वाले डी की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिखा रहे दो। जे हमने किसका लिख लिया, निकिल का। इसमें कितने हैं, 0, और इसमें भी कितने, हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, फिर भी लिख लिया। ये निकिल का है, लेकिन हमें निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, हमें निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस स्टेट में लिखना है जिस स्टेट में कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। मान लो अगर इसकी +1 निकल आई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। अगर इसकी ऑक्सीजन +2 निकल आई तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, कम। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट निकल के कितनी आ रही है, 0। निकल की यहाँ ऑक्सीजन है तो यही रहेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको लिखना है 3d8, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, और ये आपका D 1 2 3 4 5, ए वाला D लिखा। फिर लिखा हमने यहाँ पर S का लिखा, और फिर इस D की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमने लिखा है P का, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है। ए 3D का लिखा हमने, ये हमने लिखा 4s का, और ये हमने लिखा इसका। इसको आप अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं D में, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए आपके, 8 हो गए हमारे, बात समझ में आ रही है। 6 7 8। एस में कितने, 2 है, ठीक है। अब देखो दिमाग से, कितने लिगेंड हैं, 4 डिब्बे खाली चाहिए हमें, 4 डिब्बे खाली चाहिए, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात, सब कुछ छोड़ो, ये देखो क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए तो सब कुछ खींचो, पहले पीछे कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो हमें पीछे क्या दिख रहे हैं, खाली, ये खाली नहीं रहनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका कहाँ आएगा, यहाँ पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज़ समझना है आपको ध्यान से, एक चीज़ आपको समझना है ध्यान से, 1 2 में समझ लोगे। जी सर, हाँ अभी तो नहीं लिया, एक ओके सर, ओके ओके, ठीक। आज तो सर मुश्किल है, ठीक ठीक, थैंक यू। सबसे बड़ी बात दिमाग में ध्यान रखो कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिख जाए तो पीछे भरना चालू करना है, कॉमन सेंस लेके चलना है पर, ठीक है, पीछे भरना। तो ये दोनों उठा के भर दें यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से था, ये 2 उठ के यहाँ आ गए तो ये और ए। अभी ये एस कैसा बचा, पूरा खाली, और ये पी पूरा खाली। कितने लिगेंड हैं हमारे पास, 4। इस 4 लिगेंड को भरने के लिए हमें कितने खाली डिब्बे चाहिए, 4। हमें 4 डिब्बे खाली मिल गए। हाँ सर। सर धोखे से लग गया। चलो, तो एक कार्बोनिल कहाँ पर आएगा, यहाँ,
एक कार्बोनिल कहाँ आएगा, यहाँ, एक कार्बोनिल यहाँ आएगा और एक कार्बोनिल यहाँ आएगा, एक कार्बोनिल यहाँ आएगा। इसके बाद सब कुछ, तो यहाँ कार्बोनिल आएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ कार्बोनिल आएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ कार्बोनिल आएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ आएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। क्रॉस इसलिए का समझ में आ जाए आपको। अब हमें सब कुछ पता चल रहा है यहाँ से। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एक एस का 3 पी का। तो निकिल टेट्रा निकिल कार्बोनिल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई पूछ ले तो सब क्या दिख रहे हैं, पेयर्ड। तो कैसा होगा ये, डाया मैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रही। और इसमें हाई और लो स्पिन वाला कोई बात ही नहीं होती, तो इसकी जानकारी हमें मिल रही है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है। बनाओ इसको फास्ट जे। अब 4D ना लिखना आप लोग, क्योंकि 4D की जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली। तो हाँ, ये क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली तो मत लिखो, यहाँ तक लिखो, लिखो इसको। देखो सब कुछ अपने आप पता चलेगा आपको। अभी तो पहला हुआ है तो अभी कंफर्टेबल नहीं हुए आप, थोड़ी देर में हो जाओगे। तो ये हो गया निकिल और ये टेट कार्बोनिल, तो ये बन गया निकिल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, पीछे से आवाजें आ रही। ऐसा ना करो बेटा, रात को सोईता है हम। कभी आओ जो हमारे घर में भूत, कभी आओ जो नहीं जी, आवाजें निकाल रहे थे। यही हो रे, जा समझ झाड़ देवी बेटा। अच्छा पेट से आ रहे बेटा, सुबह सुबह यही से कही योग करो करो, दौड़ो करो। तुम्हारे नहीं करत ना जो कछु दिन में पेट फुटबॉल ना बन जाए तो कहियो, फिर कमा लेगी पैसा खूब। यही से कही रोज आधे एक घंटे अपने आप को दो, कुछ ना मत करो, घूमने निकल जाओ सुबह सुबह, बैडमिंटन लेके निकल जाओ दोस्तों के साथ, आधे घंटे खेलो खूब मन भर के, रस्सी उचको छत पे, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल, सुबह आधे घंटे खेलो, ज़्यादा नहीं तो खाली घड़े ऊपर जाके छत पे डांस कर लो। नहीं शर्म लगा तो कमरे में बंद करके कर लो। अब अकेले में तो शर्म नहीं लगनी चाहिए, अकेले में कुआ देखा था, कोई नहीं देखता। अच्छा देखो भाई, तो आप अपने बॉडी के जिस पार्ट से वर्क नहीं लेंगे वो पार्ट आप ये मान लीजिए तो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। तो आपकी बॉडी का हर एक पार्ट मूव जरूर करना चाहिए रोज। ना करो हमें कब, हम तो करी थे रोज रोज हम सूर्य नमस्कार करी, ध्यान लगाई, अनुलोम विलोम करी, कपाल भाती करी, शीर्षासन करी हम रोज, सुबह सुबह कर रहे हैं भैया, हमने रोज करते हैं हम। हाँ शीर्ष, तुम लोगों को कल से, हाँ कौन सा किससे, शीर्षासन से। शीर्षासन से हमारी जो ग्लैंड होती है माइंड की, ग्रोथ ग्लैंड, वो एक्टिव हो जाती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है शीर्षासन से। हमारी बॉडी का विकास इससे, बाल भी नहीं झड़ते बेटा, हमें तो बहुत ज़रूरी है। हम बाल तुम लोगों से घने करके दिखा भी अपने, चाहे कच्छू हो जाए। चलो हो गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमें पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें लिखना है हाइब्रिडाइजेशन, ये जानकारी लिखनी है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। आवाज़ नहीं बेटा, हो गया बस, मजाक कर लिया हमने अपनी। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। तो जैसे ही आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखा तुरंत उसकी जियोमेट्री बना देनी है। तो निकिल को बीच में रखो और 4 कार्बोनिल उससे जोड़ दो जी, तो ये बन गई उसकी जियोमेट्री तुरंत। अब इसमें तो डाउट है ही नहीं कि जब sp3 होगा तो जियोमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो तुरंत इसकी जियोमेट्री लिखनी है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखना है कि डायामैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। तो सेकंड पॉइंट लिखना है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ब्रेक आगे लिखना है एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है ना, एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और थर्ड लिखना है कलर,
तो कलर कैसा है, कलरलेस। हाँ, पेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख लो, एब्सेंस ऑफ डी ट्रांजिशन, कलरलेस है ना, पेड इलेक्ट्रॉन। कॉमन सेंस को वैसे अगर आप लेके चलोगे ना तो बच्चों का खेल हो जाना है, हम बता रहे हैं आपके लिए। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर स्ट्रक्चर ऑफ NiCO होल 4, या पूछ लेगा व्हाई NiCO होल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 इट इज व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक, व्हाई इट इज कलरलेस। ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो ये आपको आना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये पहला हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल्स करते हैं, लिख गया ये। तो आपको अगर कॉमन सेंस आ गया तो बिल्कुल सब ऐसे ही हैं जो हम बता रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट लिखिए Ni, अब एक बार अच्छे से बनाएंगे डिब्बे, हिंदी भाषा में उठाएंगे। देखिए ये दो एग्जाम्पल बहुत सुपर एग्जाम्पल हैं। NiCN होल 4, NiCN होल 4 और यहाँ पर आपका है 2 नेगेटिव, NiCN होल 4 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 Cr का है, Fe का है, FeO2 होल 6 है, Ni का नहीं है हमारे पास। NiCN होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देख लो, यहाँ कौन सा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग। अब इस दिमाग को बाद में दिमाग में फिट करके रखना है मैं। ऑक्सीजन, सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें हम। एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो P तक का लिख लेते हैं हम, D का नहीं, 4P तक का लिख लेते हैं, ठीक है। G की जरूरत पड़ सकती है, या तो अंदर वाले D आ जाएगा या फिर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब निकल इसमें किस स्टेट में, ये देखना है। निकल इसमें किस पे है, +2 में दिख रहा है। इस साइड क्या रखा है, -2, इस प्रकार रखा है -4, -4 + 4 -2 + 4 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 3d8 और यहाँ 4s कितना हो जाएगा 0 और 4p भी क्या है 0, इतना नोट करो। ये निकिल का है, निकिल +2 का है। हो गया। अब बनाते हैं 3d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कितने 0 और इसमें भी कितने 0। देखो हमें 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, वो 4 तो मिल गए हमें, लेकिन समस्या ये एक लगा कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर आपने जल्दबाजी की और सीधे देखे कि 4 ऑर्बिटल खाली हैं और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, तो वो गलत हो जाना है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कौन सा लिगेंड रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रखा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको क्या कर देगा, उठा के अंदर पूरा पेयर्ड कर देना है, इसको उठा के क्या कर देगा, अंदर पेयर्ड कर देगा, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो ये 1 ये 2 ये 3, ध्यान से देखना अब 1 2 3 और ये 4। देखो यहाँ से ये पहले ही से भरा था, ये पहले ही से फिल था, ये पहले ही से फिल, ए वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से ए बचा और यहाँ से ये 3 बचे। अब भरना चालू करो,
अब भरना चालू करो। तो कहाँ से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे। तो डी का एक कितने जुड़े हैं, 4, तो एक किस में जाएगा, एक किस में जाएगा और दो किस में जाएंगे, इसमें। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आना है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आना है, बात ध्यान रखनी है। तो एक यहाँ पर फिल करेंगे हम, एक यहाँ पर फिल करेंगे हम, एक यहाँ पर फिल करेंगे हम, और एक यहाँ पर फिल करेंगे हम। तो ए हो गया CN, ए हो गया CN, ए हो गया CN और ए हो गया CN। जे है Ni+2 और ये CN4, तो ये बन गया Ni+2 CN4, हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इनमें हम हाँ DsP2 नहीं आया कौन समझ में, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें देख लेना लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा पीछे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, एक डी का और एक एस का और दो पी के, DsP2। एक बच्चा जल्दबाजी करता, लिगेंड को नहीं चेक करता, वो सीधे sp3 रख देता। लिगेंड को हम पेयर्ड नहीं करते, अगर यहाँ वीक फील्ड का लिगेंड लगा होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयर्ड कर देगा, पूरा अंदर पेयर्ड कर देना है। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है, एक डी का, एक एस का और दो पी का जा रहा है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए वो खाली, वो वैसे ही खाली रहेगा, यहाँ तक जाएगा ना। इसके बाद तो और भी आगे खाली रखा है, 4D भी रखा है, बहुत खाली रखे हैं, वो वैसे ही का वैसा रहेगा, खाली ही रहेगा। देखिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ अच्छा देख लो, कोई बात नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आपका। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब आपको स्ट्रक्चर पता है कैसी बननी है, स्क्वायर प्लेनर बननी है, ये बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बननी है। तो यहाँ रखो निकिल, यहाँ 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 और यहाँ रख दो आप CN, CN 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 और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -2, तो -2 लगा दीजिए। तो ये हो गई आपकी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है कलर, कुछ भी लिख सकते हो, कैसा है, कलरलेस है ना। इसके बाद लिखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म। हम बोर मैग्नेट्रॉन भी निकालते जब ये कैसा होता, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि बोर मैग्नेट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिज्म यहाँ पर आएगा डायामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रीजन इन दोनों का सेम है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका इसका। ठीक है, चलिए अब इसका करिए, NiCl4 2 नेगेटिव। देखना लिगेंड चेंज होने से कितना फर्क पड़ता है, तुरंत देख लिया करो। ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये बात ध्यान होनी चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड है। फर्स्ट मत जाना कि अरे ये तो हैलोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, नहीं भैया, ये वीक फील्ड लिगेंड है। क्यों, यहाँ देने की क्षमता, हैलोजन की देने की क्षमता क्या होती है, कम होती है ना। लिगेंड हम ताकतवर उसको मानेंगे जो इलेक्ट्रॉन देगा,
तो यहाँ तो हैलोजन की कम होती है, तो हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का यही रहेगा। ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी आ रही, +2, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, अब नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रखे रहेंगे। रीजन कौन सा है, कौन सा लिगेंड लगा है, वीक फील्ड लिगेंड लगा है। तो अब होने क्या वाला है, ये तो ऐसे ही रहे आएंगे। तो अब कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक एस का और 3 पी के करेंगे। कितने चाहिए, 4 खाली डब्बे चाहिए, तो 1 2 3 4। हम इसको क्यों पेयर्ड नहीं कर रहे, जबकि इसके पहले पेयर्ड किया था, समझ में आ रही बात, क्योंकि वहाँ कौन सा लिगेंड लगा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। तो ये फर्क हो जाता है लिगेंड से। देखो कितने सारे फर्क आ जाएंगे। वो डायामैग्नेटिक था, ये कैसा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक, और एक कलर्ड होने वाला है आपका। आ रही बात समझ में, तो ये बहुत फर्क आ जाने वाला है। तो अब ये पेयर्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हैं आपके, इसमें कोई दूसरी स्टेट भी नहीं आनी है, इसी स्टेट में सब कुछ हो जाना है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 Cl लग गए। तो ये आपके लग गए Na+2 में Cl4 लग गए, तो ये बन गया NiCl4। अगर आपको समझ में आ गई बातें तो बहुत आसान हो जाने वाला है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि NiCl4 2 नेगेटिव इज डायामैग्नेटिक, वाई NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, स्पिलिन ऑन द बेसिस ऑफ VBT। ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी, ध्यान रखनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। तो स्ट्रक्चर बना दीजिए टेट्राहेड्रल। ये है निकिल, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। टोटल कॉम्प्लेक्स पे -2 का चार्ज है, तो -2 का चार्ज लगा दिया हमने, ठीक है ना। ये है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कलर में पूछ लेंगे तो लिखेंगे कलर्ड, कलर्ड है। और मैग्नेटिक में पूछ लेंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल दें, म्यू इक्वल n+2 मोर मैग्नेटॉन, म्यू इक्वल, कैसे, इसको समझा दें। देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता CO CN और आपका NH3EN, तो फिर हमें क्या करते, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के पेयर्ड करते। लेकिन ये तो कौन सा लगा होगा, वीक फील्ड लिगेंड, हमने लिखवाए हैं X नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है, OH नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है, और वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ये पेयर्ड नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड लगा था इसलिए इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं किया, जबकि इसके पहले वाले ने इसको पेयर्ड कर दिया था। तो अब ये तो पेयर्ड होंगे नहीं। अब हमें 4 Cl हैं, 4 Cl को भरने के लिए 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो एक इसका मिलेगा और 3 इसके, तो एक किसका मिला, S का, और 3 किसके मिले, P के। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो NiCl4 की स्ट्रक्चर कैसे बना दी हमने, टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई कलर्ड आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो बोर मैग्नेटॉन अगर हम इसका निकाल दें तो यहीं पर निकाल देते, देखिए। तो ये आपका म्यू इक्वल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 आपका 4 2 जा 8 √8। अगर 9 होता तो कितना आ जाता, 3, ये तो 8 है तो कितना आ जाएगा, 2.8 या 2.9। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.8 बोर मैग्नेटॉन। और हम आपको पहली ट्रिक बता चुके हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो और उसके साथ 0.8 लगा दो या 0.9, तो वो आपकी यूनिट आ जाएगी। ये हो गया इसका।
मतलब वीक मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक, वीक पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं, 5-6 होते तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है, चलिए तो ये हो गए जो NiCl होल 4 2 नेगेटिव और NiCl होल 4 2 नेगेटिव आता है ना। अब नेक्स्ट करिए, चलिए ZnH2O होल 6 2 पॉजिटिव, ZnH2 होल 6 2 पॉजिटिव। कलर और पैरामैग्नेटिक इसलिए था क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना। कुछ चीज़ें अपने मन से लिख लिया करो, जैसे हम नहीं लिखते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए तो पहले जिंक का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, तो 3d 10 4s 2 4p भी लिख लेते हैं 0, ठीक है ना। लेकिन हमें जिंक का नहीं लिखना है, जिंक का कॉम्प्लेक्स में लिखना है। तो कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, +2, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, तो इक्वल के साइड रखोगे तो +2, 6 × 0 0 +2। ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते बनती है। हाँ, टोटल पे चार्ज कितना है, +2, तो +2। जिंक को x मान लिया, एक वाटर 6 है और एक वाटर की कितनी होती है, 0, तो 6 × 0 0, तो जिंक की कितनी आ गई, +2 आ गई आपकी। तो +2 मतलब 3d 10 4s 0 और ये 4p 0। अब यहाँ पर एक लॉजिकल बात क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता भी तो क्या कर लेता, कुछ ना कर पाता। रीजन क्योंकि यहाँ पहले ही से सब क्या है, पेयर्ड है। पेयर क्या कर लेता, वो पेयर्ड पहले ही से है, जब पेयर्ड ना होता। लेकिन हमारा वीक फील्ड लिगेंड है H2, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ तो कुछ होने नहीं वाला, कहाँ होने वाला है, 4s में होने वाला है, एंड 4 यहीं पर खाली दिख रहे हैं में ऑर्बिटल, इसमें तो कुछ होने नहीं वाला क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है, फुल फील्ड है। तो एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गए, ZnH2 होल 4 करो, नॉट 6। ये एग्जाम्पल ZnH2 होल 4 है, नॉट 6। हाँ, ZnH2 होल 6 का भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में लाएंगे, अभी 4 वाला है। तो देखो ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, जिंक +2 का, ध्यान रखिएगा, ये जिंक +2 का है, जिसका लिख रहे हो स्पष्ट दिखना चाहिए, ये जिंक +2 का है। इसी प्रकार इसके पहले निकिल +2 का था। तो जिंक +2 का ये हो गया, और यहाँ पर एक H2O यहाँ आके जुड़ गया, एक H2O यहाँ आके जुड़ गया, एक H2O यहाँ आके जुड़ गया, और एक H2O यहाँ आके जुड़ गया। तो ये इसके पहले ही किया था आप लोगों ने, ये करते जाते हो ना, नहीं किया था तो तुमने नहीं किया ना, तुमने यहाँ, अच्छा यहाँ इसमें तो किया, इसमें क्यों नहीं किया बेटा, हमने नहीं करवाया थे क्या इसके बारे में, नहीं करवाया था, नहीं करवाया था, तो आप लोग कर लो अपने मन से, वो हम दिमाग से निकल गया हमारे। तो ये Zn+2 और H2O होल 4 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, sp3, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आएगी, है ना, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ठीक है। तो जिंक और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, H2O 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 H2O, और टोटल पे चार्ज है 2+, तो 2+ का चार्ज हो गया। टेट्राहेड्रल और सभी क्या है, पेयर्ड है सभी, डायामैग्नेटिक, कलरलेस डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंटम तो निकलेगा नहीं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हो गए आपके, है ना, ऐसे आप कोई भी कर सकते हो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के करते हैं। सर इसका 4 का एक बताओ। किसका 4 का एक Cu लिखा होता है, Cn होल 4 मतलब, और फिर +2 होती है ऑक्सीडेशन, C1 CN होल 4 और -2
और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ +2 में आ जाएगा। हाँ लेकिन ऐसा हम उसको कर देंगे बेटा, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर एग्जाम्पल है नहीं आपका उसमें, हम वो कर देंगे, वो भी हम कर देंगे उसको, लेकिन हम पहले जो आपके एक्चुअल हैं वो वाले करा दें टाइम जिसमें हमारा, फिर हम आपका वो वाला भी कर दें। हाँ हाँ जाओ अभी रुको 5 मिनट, फिर जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला करो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का करना है। एक पेज कर लो, फिर बाकी कल कराएंगे। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या फिर d2sp, स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब आपका d तक जाना पड़ेगा, बाहर वाले 4d तक जाना पड़ेगा, अंदर वाला d भाग लेगा तो 3d वाला होगा, बाहर वाला होगा तो 4d वाला होगा। और ये भी हम बता चुके हैं कि इसमें कौन सा होता है d x² - y² z², और इसमें d कौन सा होता है z² x² - y², हमें लिखवा चुके हैं, ठीक है ना। तो चलो इसमें हम करते हैं, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल करते हैं हम, FeCN होल 6 4 नेगेटिव। मान लो ये K4 एफिशिएंट होल 6 4 नेगेटिव लिख के आ जाए तो परेशान होते क्या? कुछ नहीं, K का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, ध्यान रखिए, सिर्फ इतने से काम होना है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर देख लें हम, 26 है ना, 26, मतलब 3D में कितने होंगे 6, 3D में 6 होंगे, और 4s में कितने होंगे 2, क्लियर। 3D में 6 और 4s में 2, स्कैंडियम में कितना होता है 3D में 1, टाइटेनियम में 3D में 2, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कूटी बेनेडियम में 3 वैन, क्रोमियम में 4 कार, मैग्नीज में 5, स्कूटी वैन कार में फेंको, तो आयरन में कितने 6। अब यहाँ पर 4s के बाद 4p भी रखा है, और अब 4d भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा 4d भी 0 है। Fe के साथ कौन लगा है Cn होल 6, तो एक ऐसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो कितनी है +2, तो अभी तो हमने Fe का लिखा है, अब हमें Fe का नहीं लिखना है, हमें Fe +2 का लिखना है। तो क्या हो जाएगा 3d6 4s 0 4p 0 4d 0। अब एक बच्चा यहाँ जल्दबाजी कर गया, उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं देखा, उन्होंने कहा हमारे पास हो तो गया और वाइटल खाली कर दिया, नहीं पहले लिगेंड देख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अभी पहले अंदर पेड करना है हमें। देखें तो फिर डी के पास कितने 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इस एस के पास 0, इस पी के पास 3, ठीक है, और इस डी का भी यूज है कि नहीं वो हम देख लेंगे। तो इसके पास 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हैं, है ना। इस वाले डी की ज़रूरत नहीं आने वाली है यहाँ पर, देख लें क्यों, क्योंकि ये 6 हैं और कौन सा लिगेंड लगा है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये क्या कर देगा सबको पेयर्ड कर देगा। तो देखिए जे वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, इसमें ए वाला उठ के यहाँ डाल दो, और ए वाला उठ के कहाँ आ जाएगा इसमें, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अगर ये यहाँ पेड हो जाए और ये दोनों यहाँ पर आके उठ के आ जाएंगे, देखो ध्यान से पेड करना है, तो ये उठ के यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों उठ के कहाँ आ जाएंगे यहाँ, या फिर देखो दूसरा तरीका बता रहे हैं, ऐसा छोड़ो, ठीक है, इस वाले को उठा के डाल दो यहाँ और इस वाले को यहाँ, तो देखिए 1 2 1 2 1 2, ये देखिए आगे 5 डी के भी पड़े हुए हैं, ये 4d के भी आगे पड़े हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग होना ही नहीं है। कितने हमारे पास Cn है 6, और 6 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए, तो 6 हम आगे के थोड़ी पकड़ेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे पीछे से, तो पहला 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। तो देखिए नहीं आया समझ में करुणेश, ये डी कहाँ का है ठीक है हाँ। अंदर वाला है, तो ये यहाँ भर दो, ये यहाँ भर दो,
ये यहाँ भर दो, ये यहाँ भर दो, ये यहाँ भर दो, ये यहाँ भर दो। 6 CN भर दिए हमने। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये था हमारा Fe+2 और वो हो गए CN6, तो ये हो गया Fe+2 CN6। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देख लें हम तो D2sp3 कैसा दिख रहा है? डायामैग्नेटिक। कैसा दिख रहा है? कलरलेस। और अब हमें यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे, कहाँ के भाग ले रहे हैं? अंदर के डी भाग ले रहे हैं। आविद, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ के भाग ले रहे हैं? अंदर वाले डी भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा क्या अभी समझ में? तो बोलना चाहिए ना बेटा हमसे। देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आउट ए पे, जे क्या था आपका Fe+2 का था इतना। अब ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लगा है तो ए वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ कर दो और ए वाला उठा के यहाँ कर दो, मतलब कुल मिला के सबको पेयर कर दो। जब सबको पेयर कर दिया तो 2 खाली ये हो गए, 1 इसका और 3 इसके, 6 ही चाहिए थे खाली हमें। तो 2 डी के, 1 एस का और 3 पी के, तो D2sp3। अंदर वाले डी भाग ले रहे हैं ना, इसलिए D2sp3। अगर ये 4D वाले भाग लेते तो sp3D2, लेकिन हम पीछे के खाली थोड़ी छोड़ देंगे, भरते हुए आएंगे ना। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये लिखा हमने Fe, ये हमने लिखा CN, Fe CN और ये CN और ये CN। पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? 4 नेगेटिव का चार्ज है, तो ये हमने लिख दिया 4 नेगेटिव। देख ले हम तो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल है हमारा, ये ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद हम देख लें कैसा है, कलरलेस। कलरलेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक में कैसा है? डायामैग्नेटिक है। और इन दोनों का रीजन क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। एच पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी, या तो यहीं बता दो D2sp3 जहाँ पर लिखा है, या फिर नीचे भी बता सकते हो। ठीक है, जहाँ आपकी इच्छा हो। अंदर के भाग ले रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले डी भाग ले रहे हैं, इनर ऑर्बिटल। या आप यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है जहाँ आप लिखना चाहो। या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हो गया ये वाला ख़त्म। बाकी कल करेंगे, लेकिन पहले एक हमारी बात पे सुन लो फिर जाओ। इतना हो गया। देखो एक छोटी सी बात भी सुन लो। देखो अगर हम यहाँ पर 3 नेगेटिव कर देते, सिर्फ सुन भी लो, तो यहाँ कितना आता? +3 है ना। तो +3 आता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होता, तो फिर एक जे वाला उठ के यहाँ जाता तो ये पेयर हो जाता, लेकिन एक तो फिर भी खाली रहता, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो फर्क क्या होने वाला है? सब कुछ सेम होने वाला है, लेकिन अब ये होने वाला है पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड होने वाला है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सब सेम जाना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कैसा बच जाना है? खाली बच जाना है ना। स्ट्रक्चर यही रहेगी। यहाँ कितना लग जाएगा? 3 नेगेटिव। तो कोशिश करिएगा अगर बन जाए तो कर लाइएगा FeCN CS3 नेगेटिव का। नहीं बने तो फिर हम तो करा ही देंगे। 1.8 हाँ, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 1.8 आएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, FeCN6 नेगेटिव अगर बन जाए तो कर लाइएगा, नहीं बने तो फिर हम करवाएंगे आपको 6 नेगेटिव का। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक आप लॉजिक से जाना है आपको बस।
अब गई ना? हाँ वही तो। चलो तो देखो एफिशिएंट होल 6 3 नेगेटिव है ना, Fe का 26 D6 4s2 दो ही जगह पर S में 1 होंगे, एक करे में Q में, ठीक है। लेकिन हमें D6 हमें Fe का नहीं चाहिए, Fe का कॉम्प्लेक्स में चाहिए। -3 इस साइड -6 -6 उतर जाएंगे +6 -3 +6 प्लस, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में Fe किस में है? +3 में है। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इससे निकलेंगे, एक इससे निकलेंगे, तो हो जाएगा 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिल जाए आपको CO CN NH3, आपको ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिल जाए आपको, तो ध्यान रखना है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जितनी हिम्मत है उतने क्या कर देने, पेयर्ड कर देने जहाँ तक संभव है। हमारा इसमें क्या लगा है CN6, तो ये पेयर करेगा, तो पहले हम लिख लेते हैं D में 5, आवाज़ नहीं, 1 2 3 4 और ये 5 हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले कैसे फिल करेंगे, सिंगल सिंगल 3d5, 4s में 0 है, 4p में 0 है और 4d में भी अभी कितने हैं, 0 हैं। देखेंगे इसका यूज होना है कि नहीं होना है वो हमें पता चल जाएगा। ये तो नॉर्मल स्टेट हो गई Fe+3 की, है ना, दिस इज नॉर्मल स्टेट Fe+3 की। अब आपको देख लेना है लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये जितनी इसकी क्षमता है उतने पेयरिंग करेगा ये, तो हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ रख दें, यहाँ पर, दो ही पेयर कर पाएगा ये, तीसरा वैसा ही कि वैसा बच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका जरूरी नहीं कि हमें बना रहे हैं तो आप ऐसे बनाओ, बस आपको ध्यान रखना है कि एक इसमें गया पेयरिंग के लिए, एक इसमें गया, तो ये कैसा रह जाएगा, खाली खाली। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, तो ये दो ए पेयर्ड हो गया, ए पेयर्ड हो गया और ए हो गया। जबकि कल हमने Fe6 का बनाया था 4 नेगेटिव में, तो फिर ए भी पेयर्ड हो रहा था, आपका हो रहा था ना कल, ए भी पेयर्ड हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, +2 आ रही थी। ये हो गया। अब ये क्या रखा है, S का, एक किसका रखा है, P का, और एक किसका रखा है, 4D का रखा हुआ है, 3 4 5। अब कौन से D पार्टिसिपेट करेंगे, इनर वाले की बाहर वाले, तो हमें अंदर से चलना है ना, तो यहाँ से, तो अब हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, D2sp3। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6 इस 6 आके क्या जुड़ गए यहाँ पर, CN, 6 CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ CN, यहाँ CN। एक CN कितने लिगेंड देता है, 2, इसलिए पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए उसको, हाफ भरे में नहीं जाएगा वो। ये दो इलेक्ट्रॉन इनने दे दिए, तो अब हमें यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है, एक किसका है, दो एक किसके हैं, D के, अंदर वाले D के, D2, एक किसका है और 3 किसके हैं, P के, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देख लो जिसका नहीं लिख पाए इतना लिखो फर्स्ट। अब हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टीज में, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, D2sp3। तो यहीं पर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोल सकते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ज्योमेट्री क्या आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल, है ना, इसमें ज्योमेट्री में तो कन्फ्यूजन है ही नहीं हमें, तो बीच में क्या रखा हुआ है, Fe रखा हुआ है, और इस Fe से क्या जुड़े हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं, एक 6 CN जुड़े हुए हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं। टोटल पे चार्ज कितना है, -3 का है।
ज्योमेट्री का नाम लिख दें हम ऑक्टाहेड्रल, ये हो गई ज्योमेट्री। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो Fe6 नेगेटिव था डायामैग्नेटिक, लेकिन Fe3 नेगेटिव क्या था है पैरामैग्नेटिक। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। साथ में कैसा होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड होगा। इसका रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हाँ बेटा, हाँ मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल लो इसका, है ना, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकाल लो इसका, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इक्वल रूट n+2, हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1.8, है ना। देख लें तो म्यू इक्वल n कितना है 1, और ये 1+2 तो कितना हो गया 3 × 1 3, तो अगर 4 होता तो 2 का हो जाता, है ना। तो 3 अब देखो थोड़ा हम अपना लॉजिक लगाएं तो 3 के लिए 1.8 सही नहीं होगा, 3 का रूट कितना होगा 1.8 तो ज़्यादा है, 3 का 1.5 है ना, 1.5, तो ये हमें अपने लॉजिक पे रखना है ध्यान, है ना। तो इसका 1.5 और यूनिट क्या रहेगी वो मैग्नेटॉन। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हम आप गलत हैं, वही कह रहा हूँ, 8 ही अप्रॉक्स। चलो वही ट्रिक लेके चलो, वही कन्फ्यूजन हमें लग रहा था कि ये रूट स्क्वायर वाला से बात नहीं चलेगी कि 1.5 का स्क्वायर कर दिया 3 1.8, ठीक है, वही अपनी ट्रिक लेके चलो, ठीक है। 1.8 जितना आए उसमें 8 या 9 जोड़ दो, ठीक है, तो 1.8 दिस इज राइट। 1.8 बोर मैग्नेटॉन, 1.8 बोर मैग्नेटॉन, 1.8 बोर मैग्नेटॉन। स्पीड से लिखना है, फिर चलते हैं आगे। अगर आपको समझ में आ गया तो ये बच्चों का खेल है, हम बता रहे हैं आपको। कल का अगर लेक्चर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल नाम मात्र की चीज़ें हैं। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ना। तो म्यू निकल आया हमारा 1.8। अब बहुत सारे हैं बेटा, अभी पता नहीं अभी कौन कौन आएंगे, परेशान मत हो, धैर्य। ऐसे समझ में नहीं आया, आ गया। Fe6 4 नेगेटिव 3 नेगेटिव का कई बार कंपेयर करके दे देते हैं, पता होना चाहिए। तो आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रट ही लो, वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है ना, कम से कम। हाइब्रिडाइजेशन उसका भी D2sp3, इसका भी D2sp3 है। जियोमेट्री भी दोनों की ऑक्टाहेड्रल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं Fe(H2O)6 3+। हम एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे कि हमने सही एग्जाम्पल, चार्ज भी इसका हमें है 3 ही है जहाँ तक, फिर भी हम एक बार चेक कर लें। यस राइट, चलिए देख लें, चलो आराम से करते हैं, है ना। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा ऊपर वाली चीज़ों को कम कर देते हैं, इनको बेकार में। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम लिखेंगे तो कहीं और लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे,
ऊपर साइड लिखेंगे। चलिए, तो Fe(H2) का होल 6, सबसे पहले इसका हम नॉर्मल देख लें तो यही है D6 4S2 4P0 4D0, यही होता है ना Fe का। अब Fe इसमें किस में, +3 पे, तो +3 पे ही लिख दिया हमने। तो +3 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2 कहाँ से गए, S से, और 1 D से, तो एक गया 5। अब बड़ी बात क्या है, यहाँ पर कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये वीक फील्ड लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, है ना। तुरंत यहाँ पर सबसे पहले अपनी आंखों से ओझल मत होने दो इस बात को, देख तुरंत इसको हाईलाइट कर लिया करो कि वीक फील्ड लिगेंड है ना। इसको पता होना चाहिए हमें वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते हैं। तो देखिए, जे हमने बनाया D 3D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, क्या ये पेयर्ड करेगा, नहीं करेगा पेयर्ड, है ना, ये पेयर्ड नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखे रहेंगे। अब कितने 2 आ रहे हैं इससे लिंक होने, 6, तो कहाँ लिंक होंगे, 1 यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ। तो चेक कर सकते हो sp3d2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना है इसमें, sp3d2, नोट करो। तो यहाँ पर आके H2O लिंक हुआ, यहाँ पर आके H2O लिंक हुआ, यहाँ पे आके H2O लिंक हुआ, यहाँ पर आके H2O लिंक हुआ, यहाँ पर आके H2O लिंक हुआ, और यहाँ पे आके टोटल 6 H2O। तो Fe+3 में 6 H2O आ गए, तो ये बन गया। हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ दिख रहा है, 1 S का है, 3 P के हैं और 2 D के हैं। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। लिगेंड के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपको देखना पड़ेगा। sp3d2 है हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन से कॉम्प्लेक्स बने, आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाले टी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप बताना चाहो, देखो हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, लिखना आपका, आप बताना भी चाहो तो बता सकते हो। ये डी कौन से हैं, dx² - y² dz², है ना, यानी को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यही हाई स्ट्रक्चर में तो कोई डाउट नहीं है कि कैसी आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल ही आने वाली है, तो उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर आनी है हमारी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो देखिए बीच में रखा हुआ है Fe, इससे जुड़े हुए हैं 6 H2O, तो ऑक्टाहेड्रल, और टोटल पे चार्ज कितना है हमारा, 3 पॉजिटिव का चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो H2 को जोड़ दो, H2O 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 H2O, पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, और बोर मैग्नेट्रॉन निकाल दें तो कितना, 5.8, ये हमारा बोर मैग्नेट्रॉन हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई बच्चा कैलकुलेट करके दिखाना चाहता है बोर मैग्नेट्रॉन, तो हम यहाँ कैलकुलेट करके भी लिख देते हैं, ठीक है। तो म्यू इक्वल n+2, एक्चुअली में कैलकुलेट करके दिखाना ही चाहिए, तब तो वहाँ पर सही रहेगा वो। तो n कितना है 5, और 5 + 2 कितना 7, डेट इज इक्वल टू √35। अगर 36 होता तो 6 का हो जाता, तो 35 है तो कितने का, 6 से थोड़ा कम, मतलब 5.8। यूनिट जरूर लिखना साथ में, यूनिट नहीं लिखोगे तो दिक्कत में रहोगे। बोर मैग्नेट्रॉन, है ना, यूनिट जरूर लिखना है। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए जल्दी से।
FECN हो गया। Fe वाला और कौन है? अभी ये करेंगे, निकिल वाला बाद में करेंगे। Fe का और भी पड़े होंगे ना अभी। Fe2 हो गया, FeCN6 4 नेगेटिव हो गया, Fe F6 4 नेगेटिव। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी नहीं आएंगे पूरी आपको ये ज़्यादा समझ में, हम इसकी वीडियो बना के आपको पूरी दे देंगे, तो आप देख लेना। और नहीं भी देखना वीडियो तो मत देखना, संडे के दिन कल इसको लिख पे लाओ, हम तुम्हें 10 मिनट समझा देंगे, है ना। तो ये पूरे समझ में आ जाएंगे। लिखने में इसमें यार इसमें टाइम लगता है, बाकी 2 मिनट 5 मिनट पढ़ लो तो पूरा खेल इसमें है। संडे को इस बार सर और क्या? हाँ ऑर्गेनिक पक्का, इस बार संडे को ऑर्गेनिक। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है हमारा F6 4 नेगेटिव, F6 4 नेगेटिव, F6 4 नेगेटिव, F6 4 नेगेटिव, F6 4 नेगेटिव। Fe का यही होता है, हम एक साइड इसलिए करा रहे हैं एक से कि आपको मिल जाए। Fe का यही होता है। अब Fe इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? दिख रहा है ना हमें, -4 इस साइड, -6 इस साइड, -6 उस साइड, +6, तो ये +2 में है। +2 में से मतलब कहाँ के इलेक्ट्रॉन जाएंगे? S के, तो ये 3D तो क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। क्लियर? तो 3D में कितने भर दें हम? 6 भर दें। बताओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड है। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड में 4 याद करने हैं, उससे काम बन जाना है। COCN NH3EN, COCN NH3EN, और सभी हेलोजन वीक फील्ड में आएंगे। तो एक वीक फील्ड लिगेंड तो इसको पेयर्ड करेगा क्या? ये पेयर्ड नहीं करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ यही रहने वाला है। और इन्हीं 6 में आके क्या लिंक हो जाएंगे? 6 क्या लिंक हो जाएंगे इसमें आके? फ्लोरीन 6 लिंक हो जाएंगे, फ्लोरीन। देखो हमने पहले ही कहा था कि कल तुम लोग थोड़ी देर पढ़ लोगे, फिर तुम लोगों से बनने लगेगा, तुम लोग अपने आप करना। तो वही चल रहा है जहाँ तक हमें समझ में आ रहा। कोई हमें देख तक नहीं रहा आज पढ़ाते हुए, सब खुद कर रहे हैं सब कुछ। अल्लाह हमारा आना व्यर्थ है आज। देखो सब लगे हैं अपने में। तो Fe+2 है ना, गलती ना कर देना, हम पिछले ही में लिख दिए +2। तो हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ दिख रहा है sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लोग हमारी स्पीड देखो कितनी स्पीड से कर रहे हैं हम, सेकंडों में कर रहे हैं हम। इतनी स्पीड है तो लोगों के पास? नहीं हो सकती है, चेक करो तो, 1-1 सेकंड में सब हो रहा। आयुषी देख रही तो वहाँ स्पीड। अच्छा सीखो हमसे, कॉपी में पेंसिल ले जाइए और रबर उतनी लिख के फिर मिटा के दूसरे उतनी पे, लास्ट में जब कॉपी दिखी तो पूरी साफ। आप उसे कहियो हमने साइंटिफिक तरीके से लिखो है, तो साइंटिफिक तरीके से देखो। ऐसे एक बार पेंसिल से लिखियो फिर मिटा दियो, फिर उतनी दूसरी बार पेंसिल से लिख दियो। स्लेट बत्ती ले जाओ, सबसे बढ़िया। पैसा की बचत, टाइम की बचत। जो बात आयुष ही कह सकत तू, और कोई हिम्मत ही नहीं कर सकत तो जब बात कहवे की आयुष, आयुष कह रहा ना, तो आयुष ही तो बोला हमने कि ये बात सिर्फ आयुष कह सकता और किसी में हिम्मत ही नहीं है। जो स्लेट बत्ती को जो दिमाग आओ है ना, जी ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति के पास है। कल आयुष ने बढ़िया फोटो डाली थी अपनी स्टेटस में, आसमान की तरफ देखते हुए।
माइनस बेटा व्हाट्सअप छोड़ दो सर 2 महीना के लिए। 4 माइनस तो अब हमें फोटो स्टेटस कछु ना देखे 2 महीना, ध्यान रखना। ये कितना आएगा बोर मैग्नेटॉन? 4.8, क्योंकि कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, ठीक है। 4.8 कैलकुलेट कर सकते हो आप, और कैलकुलेट करना चाहते हो कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। आप उनको कैलकुलेट करके दिखाना चाहते हो तो मैग्नेटिक मोमेंटम इक्वल होता है रूट n प्लस 2, तो रूट, आवाज़ नहीं बेटा, n प्लस 2 4 प्लस 2, ठीक है, दैट इज 24। 25 होता तो 5 का हो जाता, तो 24 है तो 5 से कुछ कम, 4.8 या 4.9। यूनिट जरूर लिखना, बोर मैग्नेटॉन। ये हो गया Fe का। Fe लिख लो, आराम से लिख लो। Fe हो गया, Fe भी हो गया। चलो अब Fe के तो सब खत्म हो गए हमारे पास। आपकी बुक्स वगैरह में 3-4 हैं सिर्फ, ये तो पिछले अगले जहाँ से मिले सब। अब Fe वाला हो गया। अब CO वाला करा दें और Ni वाला करा दें पहले। FeCN6 हो गया, 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव करा दें, और चलो चलिए करिए नेक्स्ट। ये करें ना, चलो करिए नेक्स्ट है COF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आ रही है? +3। सिमिलर के बहुत आराम से देख सकते हैं, -3 -6 +6 -3 +3, है ना। कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। तो आयरन का अगर 3d6 होता है तो इसका कितना हो जाएगा? 3d7, बाकी वही रहेगा 3d7 4s2। लेकिन हमें कोबाल्ट का थोड़ी चाहिए, हमें कोबाल्ट का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए? कोबाल्ट +3 का चाहिए। तो कोबाल्ट +3 निकाल दें तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो इस पे कितना? 0, और इसके पास कितने? 6, ठीक है। तो 6 फिल कर दिए हमने, ये हो गया 6 फिल। कौन सा फील्ड का लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड, है ना। जो हैलोजन है इनकी देने की क्षमता ज़्यादा नहीं है, लेने की ज़्यादा है, और लिगेंड वो स्ट्रॉन्ग होगा जो देने की क्षमता ज़्यादा रखता होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको और अच्छे से पता चल जाएगा ये। तो ये Cu +3 पॉजिटिव। तो वैसे भर दिए हमने, हमारे तो भर गए, तैयार है हमारा तो सब कुछ। 3d7 4s2, तो इसमें था +3, तो +3 होने का 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d6। अब ये ऐसे ही रखे रहेंगे, यहाँ जाएगा, तो 1 s में 3 p में और 2 d में, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बाहर वाले d हैं दैट्स वाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ पर अब बीच में आ जाएगा हमारा कोबाल्ट, तो ये आ गया हमारा कोबाल्ट, और चार्ज है हमारा 3 पॉजिटिव का, तो ये हमने कर दिया 3 पॉजिटिव का चार्ज। ऑक्टाहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है। बोर मैग्नेटॉन भी कितना आएगा? 4.8 ही आएगा। हाँ
कितना? रिकॉर्डिंग बंद हो गई? अच्छा, चालू है। वो इसकी आवाज़ आएगी बेटा कहीं से। थ्री नेगेटिव, हाँ हमने इसका चार्जर लगा दिया, सॉरी हमने कोबाल्ट का चार्जर लगा दिया, ध्यान से ना। थ्री नेगेटिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है, एक आध नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ऑक्टाहाइड, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखे तो ज्योमेट्री की तो टेंशन लेना ही नहीं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में आपको चेक करना पड़ेगा। ट्रिक बताई जा सकती है लेकिन हमें पता है जब तक वो निकल जाएंगी दिमाग से, इसलिए नहीं बता रहे हैं। वो ट्रिक कोई काम की नहीं है वो। देखो जनरली अगर आपके पास समय ना बचे, हम तब की बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन दिखे तो जनरली D2sp3 होगा जनरली, क्योंकि वो अंदर क्या कर देगा, पेयर कर देगा। लेकिन जनरली एक आध एग्जाम्पल ऐसे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बाद भी, तो जनरल की बात कर रहे हैं। तो समय ना बचे तो 99% चांसेस कि हमारे सही हो जाएंगे D2sp3 वाला, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सा, sp3d2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़े से होने चाहिए। CO का भी हो गया, अब करा दें CR का लास्ट में कराएंगे, NI का करा दें और CO का करा दें। चलिए तो रब करें इसको, दिख गया भी आ रहा समझ में। तुमने मास्क वही पहन लिया, तुम्हें कल सीना में दर्द था, कंफर्टेबल है वो, तुम भी कपड़े का पहने। चलो ठीक है, फिर ये ध्यान रखना कि बीमार ना हो। चलिए नेक्स्ट है CrNa3 6+3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। देखिए पीछे का ज्ञान आगे काम आ रहा है, डी ब्लॉक का ज्ञान यहाँ काम आ रहा है। CrNa3 का होल 6+3, तो NH3 तो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, +3, बहुत सही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी, है ना। तो Cr+3 ये एक्सेप्शन वाला है, करे क्यों, कितना होता है इसके पास, 3d5 4s1 होता है ना, 3d5 4s1। अच्छा ये वाला हमें लास्ट में लेना था, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है लेकिन अब कर लो, है ये थोड़ा स्पेशल केस है ना। यहाँ पर हम इसमें स्टार लगा देते हैं, ठीक है। स्पेशल 1, ठीक है। तो CR का तो होता है इतना 3d5 4s1, लेकिन हमें CR का थोड़ी चाहिए, हमें Cr+3 चाहिए। तो +3 देखिए, हम एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से, तो यहाँ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, है ना, 3। अब ये स्पेशल केस क्यों है हम वो थोड़ा बताते हैं आपको। तो ये हमने 3D बना दिया, ये हमने 4s बना दिया, ये हमने 4p बना दिया और ये हमने 4d बना दिया। 1 2 3 4 5। देख लें कौन सी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CuCnNa3En, ये हमारे कौन सी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारी। अब देखो फिर इसको इतना कर लो, फिर इसके आगे ना करना, ठीक है, जब तक हम ना बताएं, इसके आगे ना करना अभी, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर हम पेयर ना करें तो क्या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन चला जाएगा, जा रहा ना। अगर हम पेयर ना भी करें तो भी इसमें क्या जा रहा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यही एक कैसा ऐसा केस है, इसके बाद कोई केस नहीं मिलेगा, सब में पेयर करने पड़ते हैं।
तो क्योंकि इसमें बेना लगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन उसने कहा हम क्यों मेहनत करें, क्योंकि पहले ही से हमें 2 क्या मिल गए, खाली मिल गए। तो इसलिए इस वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए कौन सा केस है हमारा, स्पेशल 1 है। सीधा सा कारण है कि 2 उसको खाली चाहिए थे अंदर, पहले से 2 खाली मिल गए, इसलिए उसमें पेयरिंग नहीं होगी। ये एक ऐसा आपका केस है, तो ध्यान रखना इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी पेयरिंग नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना। मिस हो गया तो एक इसमें, 2 एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। जी, तो NH3 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 यहाँ 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 पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है हमें हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। हाँ NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, हाँ, तो सर ये पेयर नहीं करना। तो हम बता रहे थे कि ये डाउट हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारा दिमाग तो कह रहा पेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पेयरिंग ना भी करें तो पेयरिंग का जो पर्पस है अंदर वाला हाइब्रिडाइजेशन, वो बिना पेयरिंग के भी हो रहा है। 2 पहले से खाली मिल रहे ना हमें, अगर पेयरिंग ना भी करे तब भी 2 खाली मिल रहे, तो इसीलिए लिगेंड अपनी एनर्जी यहाँ बर्बाद नहीं कर रहा। उसने कहा हमें पहले ही से 2 क्या मिल गए, खाली मिल गए। तो होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें नहीं होता है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है, इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, Cr NH3 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 Cr NH3 होल 6 और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है +3। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो कलर्ड है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है 3.8 वोर मैग्नेटॉन। ये ट्रिक है, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उसके साथ 0.8 0.9 लिख दो आप, तो उतना ही वो आ जाता है। तो 3 2 तो ये 15, तो अगर 16 होता तो 4 हो जाता, लेकिन 15 है तो 4 से थोड़ा कम, दैट इज 3.8 वोर मैग्नेटॉन। Cr NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। ऑक्टाइडल में लास्ट 2 और आपके, और फिर इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये चैप्टर हम आपका कब का एंड कर सके होते। कुछ तो आप लोगों की पढ़ाई की वजह से माइंड डिस्टर्ब था हमारा, तो हमें आपकी पढ़ाई की चिंता हुई, तो हमने कहा सब कुछ छोड़ के पहले इन सबको लाइन पे लाओ। तो इसीलिए आप लोगों को पहले हम लाइन पे लाए हैं इस बार, और अब लाइन से बाहर गए तो फिर ध्यान रखना हर बार टाइम नहीं। और दूसरा, परीक्षा की वजह से किसी के नेम छूट रहे थे, कभी कोई यहाँ वहाँ, तो उसकी वजह से हमने कि नेम सबको आने चाहिए। एक दिन बिट्टू शायद बाहर कहीं गए थे, और अनिकेत, तो बिट्टू अनिकेत, तो उसकी वजह से, तो इसलिए, नहीं तो ये चैप्टर 20 तारीख को ही एंड हो जाता। अब हमें 4-5 दिन जो ज़्यादा लग रहे हैं, आई थिंक 25 तक एंड होगा। ये 3 दिन और ले जाएगा, आज का तो ले ही गया, 2 दिन और ले जाएगा, 2 दिन नहीं 3 और ले जाएगा। ठीक है, 4-5 दिन का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबका ये लिख गया, हो गया। नेक्स्ट करिए, CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। नहीं कराया ना अभी, CO नहीं कराया, CO NH3 ना कर, हाँ CO कराया है,
कराया है, लेकिन F के साथ कराया है। F के साथ कराया। CONH3 3 पॉजिटिव, CONH3 3 पॉजिटिव। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें तो उस साइड +3, इस साइड 0, तो +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, तो CO+3। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। आयरन का होता है 3D6, तो कोबाल्ट का हो जाएगा 3D7, 3D7 4s2, एक कोबाल्ट का है। लेकिन हमें कोबाल्ट का नहीं चाहिए, हमें कोबाल्ट +3 चाहिए जो कॉम्प्लेक्स में है। तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, बिल्कुल राइट है। 3D6 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। दिख रहा है हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करेंगे, है ना, तो ये पेयर्ड करेंगे। तो देखिए 3D6 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 4s0 4s0 4p0 4p0 4d0 4d0 4db0। अब इसकी एक एक्साइटेड स्टेट आएगी जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करने के लिए साफ साफ दिख रहा है पूरे 2 उठ के आ जाएंगे ना, पूरे के पूरे, एक उठ के यहाँ आ जाएगा और दूसरा उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इनर साइड के 3 ऑर्बिटल पेड हो गए और 2 खाली हो गए। ये बचा S, ये बचा P और ये बचा D। तो अब लिगेंड बांटना चालू करेंगे इलेक्ट्रॉन जहाँ तक पहुँच पाए वो। तो शुरू से बांटेंगे, तो अंदर वाले D का एक, अंदर वाले D का, फिर S का, फिर ये 3 P के, 3 P के, इनसे जुड़ गए 6 NH3 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 NH3, और इनमें एक एक NH3 ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कुल मिला के अंदर के D के 2 हैं, तो D2, एक S का और 3 P के, तो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, CONH3 3 पॉजिटिव। तो हमारा चित्र तो बन गया, ये लो CONH3 का होल 3 पॉजिटिव। ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई डायमैग्नेटिक, कलरलेस, डायमैग्नेटिक कलरलेस। और इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा ही नहीं, तो जब भी मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं आएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम 0 हो गया हमारा इसका, म्यू इक्वल 0, ठीक है, म्यू इक्वल 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, रख दो यहाँ 0, रख दो यहाँ पे 0, J0 सब 0। नहीं है, पर आपको करना है तो कर सकते हो, आपको करना है तो कर सकते हो, उसमें गलत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास बचा है वो और कर लेते हैं, फिर इसको लिख लो। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये थ्योरी आपको पता है ना, जो हम बता रहे हैं। आप बाहर जब पढ़ने जाओगे तो इतने भी एग्जाम्पल नहीं कराएंगे कोई आपको, जितने हमने करा देंगे, 3-4 से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कराएंगे। तो थ्योरी के मामले में तो आप बहुत आगे रहेंगे हर जगह। असाइनमेंट के मामले में थोड़े से कम है, हम असाइनमेंट ज़्यादा सॉल्व अभी इसलिए भी नहीं करवा रहे कि स्कूल के हिसाब से जितने चाहिए उतने हम करा रहे हैं।
ये थ्योरी तो मैक्सिमम आपको, एग्जाम्पल भी मैक्सिमम। चलो तो लास्ट वन है NiNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, NiNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, NiNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। पहले नंबर Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें हम। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कूटी वैन कार में फेको निकिल, तो फेको डी का आयरन का होता है 6, तो कोबाल्ट का 7, तो निकिल का 8। पकड़ सकते हैं ना वैसे, है ना। स्कूटी तो इसको पकड़ने में गलती ना करें, तो गलत हो जाएगा पूरा, ये पता होने चाहिए। या बना लिया स्कूटी वैन कार में फेको, इसके में आयरन कोबाल्ट निकिल, तो इसका D1 D2 D3 इसका एक्सेप्शन होता है, लेकिन अभी बीच में मत लाओ नहीं तो गलत हो जाएगा। D4 D5 D6 D7 D8 सीधे। तो ये हो गया है। एटॉमिक नंबर लिखना चाहो तो कितना होगा इसका 28, ठीक। तो 3D8 4s2, इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो +3 की ऑक्सीजन स्टेट, तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में S के 2 गए और D का 1 गया, तो कितना बचा D में 7, D में 7, तो ये आ गया D में 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। हम एक बार थोड़ा इस एग्जाम्पल को यहाँ पे एस मतलब डी बनी हुई था। हम देख ले रहे हैं गलत है कि सही है। एफिशिएंसी 826, NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव, NiNH3 6 होल 2 पॉजिटिव। Example is right. NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। 1.8 बता देते हैं हम आपको, हाँ हाँ बता देते हैं। ये भी एक स्पेशल केस है NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, इसको भी बता देते हैं हम। NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव, निकिल +3 और ये भी निकिल +3। कौन सा फील्ड का लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो पैड करेगा। पैड करने के बाद हमारा पर्पस पूरा हो रहा है, ये चेक करो, नहीं हो रहा ना। तो अब आप समझना, वहाँ पे वो बिना पैड करे उसका पर्पस पूरा हो रहा था, तो इसलिए उसने पैड नहीं किया। यहाँ पैड करने के बाद भी पर्पस पूरा नहीं हो रहा, तो वो एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करेगा, इसमें पैरिंग नहीं होगी। बात समझ में हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अगर पैड कर भी दे तब भी उसका पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें पैरिंग नहीं होगी। तो लिगेंड ने कहा कि हमारा पर्पस तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी अनपैड रह जा रहा है और हमें 2 अंदर के नहीं मिल रहे, तो वो नहीं करेगा और बाहर के चले जाएंगे पूरे। 1 2 3, मतलब हमने आपको कहा था कल हल्का सा कॉमन सेंस, सिर्फ हल्का सा, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आ गए आपके 6NH3 और 6NH3 में एक S का है, 3 P के हैं और 2 D के हैं। दैट्स बाय हाइब्रिडाइजेशन इन sp3d2 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 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, या इसी को हम क्या बोलेंगे,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम। स्ट्रक्चर देख लें हम, स्ट्रक्चर देख लें। कुछ पूछना है क्या? पूछ लो बेटा जो भी डाउट है। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट्स वाई कलर्ड होगा। और बोर मैग्नेटिक आ गया 3.8। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन से 0.8 0.9 जोड़ दो तो आपका आ जाता है बोहर मैग्नेट्रॉन। सॉल्व भी कर सकते हो आप। ये आ गया 3.8, सॉल्व पहले से रखा हुआ है। लिख लिया? हम बाकी कॉपी ले लेना आज, और रोज़ सब याद करके आना। जिसको स्कूल जाना है वो जाओ। हो गया बेटा, सब होगा एग्जाम्पल। हाँ, और जिसको स्कूल जाना है जाओ, बाकी बच्चों से 5 मिनट बात करेंगे फिर छोड़ेंगे। पूरे एग्जाम्पल हो गए। BBTH कंप्लीटेड पूरी तरीके से। कल करेंगे हम CFT। इसमें एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी नहीं आती है। आपसे कॉम्प्लेक्स बता देगा, कहेगा इसकी स्ट्रक्चर बताओ, ज्योमेट्री बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे। ऐसे से कॉपर में भी एक्सेप्शन होगा। हाँ, एक्सेप्शन होगा। देखो इससे बाहर एग्जाम्पल तो जा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम करा दिया आपको। स्कूल वाले जाओ, बाकी लोग को स्कूल वाले जाओ से। निकल जाओ आराम से। बढ़िया, कल फ्रेश माइंड से आएगा क्योंकि CFT थ्योरी पढ़नी है बहुत सिंपल, लेकिन शुरुआत के बस आध घंटे आपको समझना पड़ेगा। 2 लॉजिक है उसमें, T2G और EG का। उसमें आपको निकालनी पड़ती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पूरी ट्रिक है, बहुत सिंपल है ना, निकलवा देंगे हम आराम से। 1 दिन में हो जाएगी। 2 घंटे का लेक्चर चाहिए 1 दिन में होने के लिए। चलो बाकी कुछ लोगों से होमवर्क सुन लें। लाओ अदिति से सुना हमने? लाओ अदिति। हाँ चले जाओ। स्कूल वाले को तो पहले ही हमने कह दिया चले जाओ।